आगे बढ़ें और बात करेंगे क्रिकेट की। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। खिलाड़ियों ने बुध को आराम करने को तरजीह दी। कौमी टीम आज आखिरी प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में प्रैक्टिस मैच खेला जाएगा। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के आज़म का इजहार किया। शाहीन 15 अक्टूबर को दुबई रवाना होंगे। और इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट और तजियाकार साजिद खान। साजिद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साजिद, एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा ने नेशनल T20 का टाइटल अपने नाम कर लिया है और उसमें कलीदी किरदार जो रहा है इफ्तिखार अहमद का रहा है और मैन ऑफ द मैच भी करार पाए। क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया। जहाँ जहाँ बोल्ड न्यूज देख रहे हैं सबको बहुत बहुत सलाम। यकीनी तौर पर इफ्तिखार ने कप्तान इनिंग के लिए, मैन ऑफ द क्राइसिस इनिंग के लिए बहुत प्रेशर में थे और जिस तरह पंजाब की वहाब रियाज की बात करें, उनकी कप्तानी उस तरह की नहीं थी जिस तरह की होना चाहिए थी। मगर मैच शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट में अगर पंजाब की बात कीजिए, कामरान की और अहमद शहजाद ने एक अच्छी पार्टनरशिप दी। उसके बाद पंजाब की पूरी टीम नाकाम हो गई। उसके बाद अगर देखा जाए, इफ्तिखार ने 19 बॉलर में जिस तरह आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली और ये शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट में इफ्तिखार जो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान सिलेक्ट हो गए थे वर्ल्ड कप में, उनका नाम नहीं था। मगर ये अच्छी बात है, मिडिल ऑर्डर का जब खिला था और इफ्तिखार की एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेट इसकी उनको जरूरत थी, इनकी फॉर्म को जरूरत थी और जिस तरह रिजवान ने उनको मोटिवेट किया हुआ था, ये चीज तो बताना भी जरूरी थी। बड़े अरसे बाद एक कप्तान इनिंग खेली, बॉलिंग में भी उन्होंने ऑलराउंडर खेल खेलना चाहिए, बड़ी अच्छी 3 विकेटें भी ली और बैटिंग जिस प्रेशर में वो खेले आउटस्टैंडिंग फुटबॉल का इस्तेमाल किया, अपने चौक के छक्कों से इस फतह को कामयाब बनाया और अपना नेशनल 2020 जिससे पहले जीते थे, यकीनी तौर पर दोबारा नेशनल 2020 जीत के यकीनी तौर पर बहुत शानदार कारकर्दगी दिखाई दी है। पूरी उनकी टीम को, उनकी मैनेजमेंट को बहुत बहुत मुबारक हो और नेशनल 2020 से बहुत शानदार कारकर्दगी देखने को पाकिस्तान के खिलाड़ियों को मिली और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा, जब कैंप में चले गए थे ऐसा लग रहा था नेशनल 2020 ऑफ कलर हो जाएगा। फाइनल एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेला गया जिसमें इफ्तिखार की इनिंग की खास तौर पे उनको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है। अच्छा, साजिद, इफ्तिखार ने क्रिकेट तो अच्छी खेली लेकिन स्क्वाड में शामिल ना हो सके। आप क्या समझते हैं, अगर इफ्तिखार की जगह बनाते स्क्वाड में तो किसको फिर जो है वो आउट किया जाता? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रकीब भाई आपने सवाल किया। आसिफ की जगह इफ्तिखार ऑलराउंडर आ सकते थे और आसिफ को जिस तरह कैरी कर रहे हैं और इफ्तिखार यकीनी तौर पर उन्होंने बहुत प्रूफ किया है और इफ्तिखार की फॉर्म को देखते हुए, उनकी शानदार ऑलराउंडर खेल को देखते हुए अगर इफ्तिखार को ले लेते तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम और स्ट्रांग हो जाती। मगर ये चीज चलो अच्छी हुई, बड़ी खुशाइन बात है। आपको आगे जाके इफ्तिखार की शक्ल में नेशनल और आगे टीम में आ सकते हैं आसानी से। मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आप बात कर रहे हैं, जो पैकेज चलाया कि इसमें इफ्तिखार को बहुत बहुत, मगर हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान वर्ल्ड कप जो खेलने जा रहा है और 24 तारीख से जो मैच खेला जाएगा। मगर आपने देखा होगा आज अपने कप्तान ने जिस तरह बात की है, बहुत खुशी की बात है। कप्तान बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। इस कप्तान ने, बाबर आजम ने जिस तरह मीडिया से बात की, जिस तरह फ्रंट से कप्तानी इनको करना चाहिए, तो यहाँ पर बोल्ड न्यूज चैनल का बोल्ड डिसीजन है। जिससे पहले भी हमने कहा था पाकिस्तान वर्ल्ड कप में इंडिया को हरा सकता है, जो रिकॉर्ड है आज तक पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में इंडिया को नहीं हराया। मगर हमारी अपनी कॉन्फिडेंस, हमारे खिलाड़ी, सीनियर खिलाड़ी, शोएब मलिक की बात करूँ, क्या हफीज की बात करूँ, सरफराज की बात करूँ, क्या रिजवान की बात करूँ और खास तौर पर कप्तान की बात करूँ, बड़ी शानदार फॉर्म में। मगर हमारे पास ऑलराउंडर असर अली की बात करूँ, शदाब की बात करूँ, क्या अम्माद वसीम, बड़ी शानदार गिरफ्तारी। यहाँ पर तमाम मीडिया, तमाम एक्स क्रिकेटर यही कह रहे हैं इंडिया बैक चलेगा। मगर ये यकीनी तौर पर मीडिया की बहुत हाई क्रेज है। मगर यहाँ पर हमारी अगर भारतीय टीम की बैटिंग की बात की जाए तो वो खासी मजबूत है, तो आप क्या समझते हैं कि खास तौर पर भारत के खिलाफ कौन कौन से बॉलर्स हैं जिनको मैदान में उतारने की जरूरत है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। अगर शाहनशाह अफरीदी की बात करो, हसन की बात करो, शदाब की बात करो, अम्माद वसीम की बात करो और यहाँ हफीज की बात करो, शोएब अली, बहुत शानदार पाकिस्तान की बॉलिंग है। मगर आपने देखा होगा IPL में उनकी टीम का रोहित शर्मा की उस तरह की कारकर्दगी रही, विराट कोहली की उस तरह की कारकर्दगी रही। इंडिया की क्रिकेट टीम और बहुत फॉर्म में तो नहीं है, बहुत बैकफुट पे चले गई। मगर पाकिस्तान ऑन पेपर बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो 17 तारीख को जा रही है, उनको टाइम मिल जाएगा
और ये पहली दफा हुआ है वर्ल्ड कप में खिलाड़ियों के साथ उनकी फैमिलियां भी जा रही थी। ये बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा अच्छा इनको रहने का और उसका सपोर्ट दिए। मगर ये पाकिस्तान के सीनियर खिलाड़ियों की टीम को बड़ा भगत किया है। मगर मेरे अपने जराए बताते हैं पाकिस्तान का एज हासिल है और रिजवान और बाबर ही ओपन करेंगे और हफीज नंबर 3 पे आएंगे। तो ये चीज भी अच्छी है, बैटिंग के साथ साथ ऑलराउंडर का बड़ा अहम रोल होगा यहाँ पर, ये चीज बताना बहुत जरूरी है। आज कप्तान ने भी हसन अली की बहुत शानदार तारीफ की। ऑलराउंडर हमारे पास अच्छे ऑलराउंडर अगर क्लिक कर गए शॉर्ट फॉरवर्ड में कोई भी खिलाड़ी क्लिक कर जाता है टीम के लिए बेहतर होगा। आज आपकी टीम बहुत जेल है, मगर रजी भाई आपकी फरकाम में ये बताना जरूरी है पाकिस्तान के जो कोच जो है हेड कोच शकीन मुश्ताक ने इस टीम को बहुत जेल किया हुआ। इस टीम को उठाने में पाकिस्तान के शकीन मुश्ताक का बड़ा अहम रोल होगा, क्योंकि उन्होंने 50 टेस्ट मैच भी खेल करे, मगर पाकिस्तान की कप्तानी लेकर हेड कोच बने तो पाकिस्तान यकीनी तौर पर 2021 में बहसियत हेड कोच उनका ये पहला असाइनमेंट है। देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम कैसा परफॉर्म करती है। बहुत शुक्रिया साजिद, आपने वक्त दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।